सभी को मेरा नमस्कार और इस विश्व मंगल दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा देश त्योहारों का देश है और अगर कहा जाए देश का कोई पर्व है तो वो मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति एक सार्वभौमिक पर्व है, एक ऐसा पर्व है जो देश के हर कोने में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। जहाँ तक भारतीय संस्कृति की बात करें, भारतीय संस्कृति में उत्सवों को मनाने का अपना एक अलग उद्देश्य है। ये कोई मौज मस्ती और दिखावे के लिए नहीं होता है। जब जब वातावरण में बदलाव आता है, हमारे शरीर की स्थिति बदलती है, हमारी अग्नि की स्थिति बदलती है, हमारी दोषों की स्थिति बदलती है, क्योंकि ऋतु के आधार पे और काल के आधार पे, काल का जो मुख्य आधार है उसके आधार पे दोषों की स्थिति भी बदलती है, तो स्वास्थ्य की स्थिति भी बदलती है। स्वास्थ्य की स्थिति बदलती है, दोषों की स्थिति बदलती है, अग्नि की स्थिति बदलती है, वातावरण की स्थिति बदलती है। तो ये ज़रूरी है कि हम हमारा रहन सहन खान पान भी बदलें, और यही रहन सहन खान पान बदलने के लिए हमारे भारतीय संस्कृति में उत्सवों को एक प्रतीकात्मक रूप से मनाया जाता है कि अब आप इस चीज़ को छोड़ दें और अब आप इस चीज़ को अपना लें। मकर संक्रांति का जो पर्व है वो एक खास उद्देश्य है और एक खास प्रतीक देता है कि आओ तम से उजाले की ओर चलें, आओ बहुत तेज जाड़े से कुछ अच्छे और आनंद की चलें, आओ अशुभ से शुभ की ओर चलें। ऐसा जो पर्व दे रहा है, ऐसा सार्वभौमिक जो पर्व है, नई ऊर्जा, नया जोश, नया उत्साह, ये मकर संक्रांति का पर्व है। मकर संक्रांति का जो सार्वभौम कहा मैंने, यह उत्तर में गंगा स्नान के नाम से, खिचड़ी दान के नाम से, महाराष्ट्र में तिल संक्रांति के नाम से, पश्चिम में गंगा सागर का मेला भरता है, उसका एक उत्सव के रूप में होता है। और जैसा आपको पता है महाकुंभ भी इसी दिन प्रारंभ हो रहा है। तमिलनाडु में इसको पोंगल के रूप में 4 दिन तक का मनाए जाने वाला उत्सव है। पंजाब में लोहड़ी एक बहुत ही धूमधाम से, जिसको हम फसल उत्सव के रूप में भी मानते हैं, बहुत ही आनंद के साथ और ऊर्जा और तेजस्विता के साथ मनाया जाता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश पतंग का उत्सव, संक्रांति, मकर संक्रांति। वैसे तो 12 महीने में 12 संक्रांति होती हैं, लेकिन इस संक्रांति का विशेष महत्व है क्योंकि इसमें सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होता है और ये बहुत ही अद्भुत और अलौकिक है। जैसा कि हमारा ज्योतिषीय शास्त्र, हमारा एस्ट्रोलॉजिकल जो शास्त्र है, वो ये कहता है कि सूर्य और शनि के बीच में कुछ थोड़ा सा, हालांकि पिता पुत्र का संबंध है, लेकिन कुछ संबंधों में कुछ परेशानियां हैं। इस समय में अगर सूर्य मकर राशि की तरफ जा रहे हैं, जिसका स्वामी शनि है, तो वहाँ पे कुछ बचाव, कुछ उत्साह, कुछ सकारात्मकता रहे, इसके लिए इसको तिल इसमें प्रमुख अन्न के रूप में लिया जाता है, इसलिए इसको तिल संक्रांति के नाम से भी कहते हैं। और जो खगोलीय घटना की बात करें तो ये बहुत बड़ी ज्योतिषीय और खगोलीय घटना है। अयन का परिवर्तन होता है, सूर्य भगवान उत्तरायण में आ जाते हैं। अब वो धीरे धीरे शिशिर का आगमन, आदान काल का प्रारंभ, ये एक बहुत ही अद्भुत खगोलीय और ज्योतिषीय घटना है। आध्यात्म की बात करें, देवताओं का प्रभात काल कहा है इसको। मतलब वैसे देव उठनी एकादशी को देव जाग तो जाते हैं, लेकिन देवताओं का जो सवेरा, गुड मॉर्निंग जिसको कहें, वो काल है जिसको हम मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं। दिन बड़े होना शुभ का संकेत है, रातों का छोटा होना शुभ का संकेत है, क्योंकि रात तम का प्रतीकात्मक है, दिन सत्व का प्रतीकात्मक है। तो दिनों का बड़ा होना, सूर्य का मकर रेखा से उत्तर की ओर आना, ये एक खगोलीय घटना के साथ साथ ही एक बहुत आध्यात्मिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से, कृषि की दृष्टि से और बहुत सारी दृष्टियों से हम इसको धीरे धीरे जानेंगे। आगे आते हैं हम सामाजिक समरसता। यही एक ऐसा पर्व है
जब पतंग काटी जाती है और पतंग लड़ाई जाती है तो वहाँ जात धर्म नहीं पूछी जाती है, ये एक समरसता है। जब हम कोई भी ये इसमें अधिकतर आयोजन जहाँ भी होते हैं, चाहे वो गुजरात में हो चाहे राजस्थान में हो, कहीं भी हो, वहाँ कुछ न कुछ सहयोगात्मक और समूहात्मक गतिविधियाँ होती हैं। जैसे सतोलिया खेला जाता है, जैसे और अभी जो गंगा स्नान और जो कुंभ में स्नान हो रहा है, वहाँ कोई जात पात ऐसा कोई भेद नहीं होता है। तो सामाजिक समरसता का इससे बढ़िया और कोई उत्सव हो नहीं सकता जो हमें बहुत नज़दीक लाता है। कृषि की दृष्टि से अगर देखें तो इसको फसल उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस समय में चारों तरफ गन्ने की, गेहूं की, सरसों की फसल लहलहाती होती है। किसान के चेहरे पे बहुत गजब की खुशी और आनंद का अनुभूति हम कर सकते हैं। मटर, गाजर, चने, मूली, क्या क्या नहीं है, ये सब समृद्धि का सूचक है। और ये उत्सव जो लोहड़ी या मनाया जाता है, ये ईश्वर को कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए, क्योंकि जो सरसों की बुआई करते हैं, जिनके यहाँ सरसों के खेत होते हैं, वो देखते हैं सरसों को पाला पड़ने से, बहुत अधिक ठंड पड़ने से बहुत नुकसान हो जाता है। गेहूं की फसल भी अगर बहुत तेज़ पाला पड़ता है तो ये फसलें नष्ट हो जाती हैं। लेकिन अब चूँकि सूर्य भगवान का उदय उत्तरायण की तरफ हो गया है, अब सर्दी से बचाव हो जाएगा, ये भगवान को कृतज्ञता देते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी जो फसल है ये हमें समृद्धि तक पहुंचाए, ये पूर्णता की ओर आए। जहाँ तक बात करें हम विज्ञान की, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी, चूँकि अयन का जो सारा खेल है, जो आपकी भूमध्य रेखा से सूर्य का एक गोलार्ध से दूसरी गोलार्ध की ओर जाना, ये बड़ा वैज्ञानिक महत्व रखता है। इसी तरीके से अगर हम स्वास्थ्य की बात करें, जो कि हमारा खुद का परम उद्देश्य है, स्वास्थ्य की दृष्टि से, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो आध्यात्मिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो सामाजिक स्वास्थ्य हो और चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो, सब में बढ़ोतरी होती है। अभी तक शीत ऋतु के कारण, ठंड के कारण सर्दी, जुकाम, जोड़ों के दर्द, ऐसी बहुत सारी परेशानियां हैं। तो जैसे जैसे सूर्य का ताप बढ़ेगा, जैसे जैसे सूर्य का प्रभाव बढ़ेगा, इन सब से हमें छुट्टी मिलेगी, इन सब से हमें राहत मिलेगी। जहाँ तक मानसिक स्वास्थ्य की बात करें, सूर्य अपने आप में बहुत प्रबल हैं और साक्षात देवता के रूप में है और आरोग्य के प्रदाता देवता हैं। सूर्य की रोशनी, सूर्य का तेज, सूर्य का प्रकाश मन में जो डिप्रेशन है, भय है, इनको मुक्त करता है। और आध्यात्मिक स्वास्थ्य तो साधना का उत्सव है, इसको साधना के उत्सव के रूप में भी हम मानते हैं, क्योंकि इसमें सूर्य पूजा, सूर्य की साधना की जाती है जो तम से प्रकाश की ओर जाता है। सूर्य की जहाँ तक बात करें, सूर्य ऊर्जा, प्रकाश, सत्वगुण, शुद्धता, अच्छाई का प्रतीक है और निराशा का इससे अंत होता है। भारत में अगर विचार करें तो 80% लोग विटामिन डी की डिफिशियंसी से पीड़ित हैं। ये सूर्य देवता ही हैं जिनका आराधना करने का मतलब केवल अगरबत्ती करने का मतलब नहीं होता। इस सूर्य की रोशनी में हम बैठें, सूर्य को अर्घ्य दें, तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य और जो एक साधना का जो पर्व है, इस वातावरण में ऐसा कहा जाता है कि इस संक्रांति के दौरान बहुत सारा चैतन्य स्वरूप पूरे ब्रह्मांड में चारों तरफ फैला हुआ होता है। उस चैतन्यता के वातावरण में हम साधना करें तो निश्चित रूप से हम मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ तक सनातन धर्म और सांस्कृतिक की बात करें, गंगा जी का भागीरथ के अनुगमन करते हुए कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए सागर में समाहित होने का दिवस है ये। और ये ऐसा कहा जाता है कि विष्णु भगवान ने इस दिन समस्त राक्षसों का संहार कर दिया था, उनके आतंक को नष्ट कर दिया था। तो ये भी एक आध्यात्मिक प्रतिक्रिया है, आध्यात्मिक इसका महत्व है। विष्णु भगवान नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर होते हैं और गंगा का उद्भव भी विष्णु भगवान की नाभि से, चरण रज से हुआ है। और तिल का, जिसको तिल संक्रांति हम कहते हैं, तिल का भी उद्भव विष्णु भगवान के द्वारा ही हुआ है। विष्णु भगवान से तिल की उत्पत्ति हुई है, इसलिए इसको हम तिल संक्रांति भी कहते हैं। एक और आध्यात्मिक इसका महत्व है। जो भीष्म थे, उन्होंने अपने मोक्ष के लिए
इंतज़ार किया और यही एक काल आया कि जब उन्होंने मोक्ष प्राप्ति का कार्य शुरू किया। जबकि मतलब आध्यात्मिक जो वातावरण है वो उत्तरायण, उन्होंने 6 महीने तक सरसैया के ऊपर इंतज़ार किया इस काल का। तो निश्चित रूप से ये सांस्कृतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, स्वास्थ्य के रूप से बहुत बड़ा पर्व है। जहाँ तक इसको दूसरे रूप में दें, इसको दान पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। तिल दान का बड़ा महत्व है। तिल दान अशुभ प्रभाव को खत्म करता है। तिल से स्नान करने से, तिल मिश्रित जल के स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। सूर्य का और शनि का जो मिलन होता है उसमें किसी तरह का अशुभ न हो, इसलिए तिल का दान किया जाता है। अगर दूसरा रूप में देखें तो इस दिन में हम एक खिचड़ी का जो प्रचलन माना जाता है वो भी सूर्य और शनि के मिलन का प्रतीकात्मक है। सूर्य और शनि दोनों का मिलन, और इसको अगर हम आधुनिक दृष्टि से देखें तो सन बाथ, गंगा स्नान का इस समय इस दिन में गंगा स्नान का बहुत महत्व है। इस दिन में जो भोजन है, आहार है, उसका भी अपना एक अलग वैज्ञानिक स्वरूप है, उसका भी एक अलग वैज्ञानिक हमको इशारा है। तिल और गुड़ मुख्य रूप से इस दिन खाया जाता है और इस दिन से कुछ दिन के लिए खाया जाना चाहिए। तिल का अगर हम बात करें तो ये एक सुपर फूड है। अगर तिल को कहें तो ये एनर्जी का बंडल है जो धरती पे एक अद्भुत रसायन के रूप में है। इसके बारे में बहुत कुछ आप देख सकते हैं। त्वचा की देखभाल करता है, सर्दी जुकाम, चूँकि इसकी तासीर गर्म होती है तो गर्म तासीर होने से ये कफ से आपको मुक्ति दिलाता है। और आगे आने वाले ऋतु में, चूँकि ये शिशिर ऋतु प्रारंभ हो गई है, इस समय में कफ का संचय होगा। अगर कफ का संचय होता है तो वसंत में वो कफ का प्रकोप होगा। उस संचय से बचने के लिए तिल का प्रयोग किया जाना चाहिए। तिल का प्रयोग कफ को द्रवीभूत रखने के लिए पर्याप्त है। अगर तिल का हम प्रयोग करेंगे तो कफ जमेगा नहीं और हमें कफज व्याधियों से हम बचाव हो जाएगा। जहाँ तक तिल का त्वचा से संबंध देखें, तिल का त्वचा से बेहद संबंध है। ये अल्ट्रावायलेट रेज को रोकता है और हमारे त्वचा इस समय में, चूँकि शीत का बड़ा प्रभाव होता है, इस समय हवाएं ठंडी हो जाती हैं और तेज़ी से चलती हैं तो रूक्षता का बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है। तो शीत और रुक्ष को अगर कोई बचा सकता है तो वो तिल है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को तिल बढ़ाता है। तिल में मोनो अनसेचुरेटेड फैट होती है और ये हमारे अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तिल ही वो है जो मोटे को पतला और पतले को मोटा करने की क्षमता रखता है। इसमें मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, ये सब होने से मूड को बनाने का, हड्डियों को मजबूत करने का, तिल तेल दंत दाढ़्यकरणाम, इसको हम माउथ फ्रेशनर के रूप में तिल, सौंफ और इनको मुख में धारण कर सकते हैं। कहा जाता है कि तिल घी से 5 गुना ज़्यादा पावरफुल होता है। अगर आप 100 ग्राम तिल का सेवन मसाज के रूप में या आहार के रूप में ले रहे हैं तो आप 1 किलो घी के बराबर का आप उसके इक्वल उसका सेवन कर सकते हैं। त्वचा हृदय रोगों के लिए, हृदय के लिए तिल बहुत बढ़िया है। बीपी को कंट्रोल रखता है और जो हमारी जितनी भी वसा संबंधी या जो लिपिड से रिलेटेड बीमारियां हैं, तिल उसमें भी बहुत बढ़िया काम करता है। कहा जाता है तिल को यमराज ने अमरता का वरदान दिया था, तो ये जरा नाशक है। अमरता तो किसी को हो नहीं सकती, जिसने शरीर है उसका क्षीण होगा धीरे धीरे, लेकिन अगर हमारी जरावस्था को हम धीरे धीरे जाने दें, एक साथ नहीं आए, तो इसके लिए जो यमराज का वरदान तिल को है अमरता का, उसको हम इस रूप में देख सकते हैं कि तिल जरा नाशक है। ये सीज़न बहुत सारी चेतावनियाँ भी देता है। सबसे पहली चेतावनी है कि आलस्य से बचें, क्योंकि अभी इस समय में वात और कफ को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए न ज़्यादा एक्टिविटी हो और न सुस्त रहें। अगर हमने सुस्ती का आलम पकड़ लिया तो धीरे धीरे कफ का प्रकोप होगा और वो कफ का प्रकोप बसंत काल में
कफज व्याधियों की उत्पत्ति का प्रमुख कारण बनेगा। इस समय में नियमित योग, शारीरिक व्यायाम और एक जो सबसे बड़ा इस समय जो आहार है उसको भी हमें नियंत्रित करना पड़ेगा, क्योंकि हेमंत ऋतु से हम अब शिशिर ऋतु की तरफ जा रहे हैं। अग्नि में वायु के कारण, वायु की रूक्षता के कारण उसको थोड़ा सा स्नेह और स्निग्ध और लघु और सुपाच्य भोजन देना पड़ेगा। और उसके लिए जो खिचड़ी है, यवागु, आचार्य चरक ने तो एक पूरा अध्याय लिख दिया, तो यवागु का इस समय में सेवन करना चाहिए, जो सुपाच्य भी है, अग्नि को मंद भी नहीं होने देगी और उष्ण और शरीर को गर्मी प्रदान करेगी। तो ऐसे में हमें तिल के संयोग से बनी हुई खिचड़ी का सेवन किया जाना चाहिए। इस तरीके से अगर हम ये देखें, आजकल के युवा जितने भी हैं या और भी जो हमारे त्योहारों का जो प्रतीकात्मक जो संदेश है उसको हम समझ नहीं पाते हैं। ये आहार विहार और हमारी जो लाइफस्टाइल है इसको इंडिकेट करने वाले पर्व हैं। आपको सबको इस तिल संक्रांति, पौष संक्रांति, मकर संक्रांति, दान पुण्य का पर्व, पोंगल, लोहड़ी, पतंग उत्सव, इन सब की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा है इन सब चीज़ों को हम स्वयं अपनाएंगे, लोगों को अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे। मुझे बोलने का अवसर दिया शुक्ला जी का और सारी टीम का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आप सब लोगों ने इस बात को ध्यान से सुना और अगर 5 लोगों ने भी इस चीज़ को समझा और आगे समझाया तो मैं समझता हूँ आज का हमारा ये आयोजन सफल रहेगा। एक बार पुनः आप सबको शुभकामनाएं और धन्यवाद।